have to be thankful in the church of God. पहला मुद्दा, प्रभु के भवन में आकर हमें प्रभु का एक धन्यवादित हृदय लेकर आना जरूरी है। The very purpose that we are coming together to give thanks unto Him. हम क्यों सब इकट्ठे मिलते हैं? हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना। Do you believe that? क्या आप लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. The thankful heart is always bubbling, rejoicing, joyful. एक धन्यवादित हृदय हमेशा जो है खुशी से और उमड़ता हुआ भरता हुआ रहता है। Number one, पहला, we have to thankful in the house of God. तो प्रभु के मंदिर में जब हम आते हैं तो एक धन्यवादित दिल लेकर आना है। Psalms 100 it says, भजन संहिता 100 कहता है, I will enter his gates with thanksgiving. मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के In the साथ। Old Testament, पुराने करार में when they enter, first they enter the gate. जब लोग भवन में आते थे तो पहले उन्हें जो है फाटक से गुजरना पड़ता, Then the court, उसके बाद जो है वहाँ का अंदर का जो फाटक है, and then the holy of holies. उसके बाद जो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना पड़ता। But they are saying, लेकिन वो कहते हैं as we enter the gates, जैसे हम फाटक पर ही हैं, we give thanks unto God. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। Hallelujah. Enter his gates with thanksgiving. उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ। Enter into his gates with thanksgiving. उसके His courts फाटकों with से praise. धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए Be प्रवेश thankful करो। to him and bless his name. उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। You know, the moment they had a mentality, उनका एक ऐसा सोच था, the moment they enter the gates, जैसे वो फाटक के पास पहुंचते, they had the heart of thanksgiving. उनका अंदर एक धन्यवाद का हृदय होता। The moment you enter the church, यानी जिस समय तुम कलीसिया के अंदर प्रवेश you करते need हो, to develop a heart of thanksgiving. तुम्हारे अंदर एक ऐसा हृदय होना चाहिए कि एक धन्यवाद And के हृदय से तुम्हें आना the है। moment you take the position in worship, और जैसे तुम आराधना में अपना स्थान लेते हो, you need to start praising him. तुम्हें प्रभु की स्तुति करनी जरूरी है। Be thankful to his holy name. उसके पवित्र नाम को धन्यवाद चढ़ाना Can है। I hear an amen? You know why we need to give thanks unto the name of Jesus when they enter the gates? जानते हो जब फाटक के अंदर प्रवेश करते हो तो यीशु के नाम को क्यों धन्यवाद देना है? The moment you enter the gates with thanksgiving, जैसे उसके फाटकों में धन्यवाद का हृदय लेकर प्रवेश the करते हो, sadness goes, तुम्हारे अंदर का जो दुख है वो निकल जाएगा, lethargic goes, सुस्त पर निकल जाएगा, the giving heart of God begins to in your life. तो तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर का हृदय जो देने वाला हृदय है वो तुम्हारे अंदर से बाहर What निकलेगा। did you give to God? तो प्रभु को क्या चढ़ाओगे? Thanksgiving. धन्यवाद की What did भेंट। you give to God? तूने प्रभु को क्या चढ़ाओगे? Praises. उसकी स्तुति करोगे। What do you give to God? प्रभु को क्या दो सकते हो? Will be thankful to his name. तुम उसके नाम को धन्यवाद दोगे। Likewise in the New Testament church, जैसे नए करार की कलीसिया the में purpose the people of God met together, क्यों प्रभु के लोग एक साथ मिले? nothing but to give thanks unto his name. कुछ नहीं लेकिन प्रभु के नाम की महिमा करने Why के they were लिए। giving thanks unto his name? तो उसके नाम की महिमा वो क्यों कर रहे थे? Because they were thanking God for the provision. क्योंकि वो प्रभु को उसकी सारी जरूरतों के पूरा होने के लिए धन्यवाद कर God रहे was थे। providing, God was protecting, God was leading them, God was guiding them. तो प्रभु उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था, प्रभु उनका मार्गदर्शन कर रहा था, प्रभु उनको चला रहा था, प्रभु उनको सब कुछ दे रहा था। So New Testament church, you are the New Testament church. अभी तुम नए करार की कलीसिया हो, God is providing you. प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, God is protecting you. प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहा है, God is leading you. प्रभु तुम्हें चला रहा है, God is guiding you. प्रभु तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा That's है। why we come together on Sunday morning on time, on board to schedule ourselves in the presence of God and say, Lord, thank you. Lord, thank you. Lord, thank you from the bottom of my heart throughout the week, throughout the times in my going and coming. You protected me. I thank you, Lord. इसलिए प्रभु को हम जो है धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम सही समय पे सही प्रभु की आराधना करने के लिए कलीसिया में सही समय पर आएंगे और अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते हैं और कहते हैं प्रभु धन्यवाद, सारे बातों के लिए धन्यवाद। तूने मुझे मार्गदर्शन किया, मुझे चलाया और मेरी रक्षा की। 1 Corinthians 14:16-17. पहला कोरिन्थियन, Here Paul is talking about Corinthian church praying under wonderful in tongues.
यहाँ पे प्रभु को पौलुस कलीसिया के बारे में बता रहा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते You हैं। know, see, otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of the uninformed say amen at your giving of thanks, since he does not understand what you say? नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करोगे तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसा कहेगा? Now listen, what I'm going to tell you. Paul is saying, you keep on praying in tongues. The new converts, when they come in, or a new unbeliever come in, how they can understand how you are giving thanks unto God. यहाँ पे पौलुस कह रहा है अगर तुम केवल अन्य भाषा में बोलते रहोगे या आत्मा में बोलते रहोगे तो एक नया व्यक्ति अगर कलीसिया में आएगा उसे कैसे पता चलेगा कि तुम प्रभु को धन्यवाद चढ़ा रहे हो? That means praying in tongues is very important. यानी आत्मा में प्रार्थना करना यानी अन्य भाषा में बोलना जरूरत है। You have to pray in the Spirit. हाँ, हमें आत्मा में प्रार्थना करना जरूरी But है। when you see somebody non-believer next to you, लेकिन अगर तुम्हें कोई अविश्वासी तुम्हारे बाजू में दिखाई देता you है have to pray in the known language, giving thanks unto the name of the living God, that he may understand and he may start giving thanks unto Jesus. तुम्हें जो है अपने जानी हुई भाषा में अपनी भाषा में प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना जरूरी है ताकि वो व्यक्ति जो अज्ञानी है, वो पहली बार आया है, वो परमेश्वर को भी धन्यवाद की भेंट चढ़ाना सीखे What तुमसे। is the purpose on God's day meeting together is to give thanks unto his name. तो प्रभु के दिन पर हम इकट्ठे क्यों मिलते हैं? हमारी उद्देश्य क्या है एक साथ मिलने का? प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हम In आते the हैं। Spirit you are giving the thanks to the Lord, आत्मा में हम प्रभु को तो धन्यवाद देते but the हैं, neighbor is not edified. लेकिन हमारा जो बाजू में जो खड़ा है या बैठा है वो व्यक्ति को उन्नति नहीं हो How रही है। much more important is to speak in tongues, so much more important to pray in the known language, giving thanks unto the Lord, that neighbor would understand what you say. तो जैसे आत्मा में प्रार्थना करना जितना जरूरी है उतना ही अपनी ही भाषा में भी बोलना या प्रभु को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है ताकि हमारा पड़ोसी जो बैठा है उनको जो है उनकी उन्नति हो जाए। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.